क्या इस साल भारत में बारिश कम होगी? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, ये सवाल उठ रहा है। क्या औसत से कम बारिश होने से भारत के कुछ राज्यों में सूखे जैसे हालात बन जाएंगे? एक और बड़ा सवाल। ये दो सवाल बड़े हैं क्योंकि इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकारी मौसम एजेंसी नोआ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अल नीनो से इस साल मॉनसून में कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। नोआ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त में अल नीनो की आशंका 49% है, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में इसकी संभावना 57% तक है। इस रिपोर्ट को देखें तो ये एक परेशान करने वाली रिपोर्ट है क्योंकि मौसम के मिजाज में बदलाव से खेती पर असर पड़ना लाजमी है। आखिर क्या है ये अल नीनो और क्या इसको लेकर जताए जाने वाले अनुमान हमेशा सही होते हैं? इस पर निर्भरता कितनी बेहतर है क्योंकि 80% मामलों में अल नीनो साल में कम बारिश में इसमें बारिश कम देखी गई। इस रिपोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी विश्व मोहन बता रहे हैं कि मॉनसून की चाल और खेती से जुड़े मुद्दों को जिस तरीके से वो देखते हैं उस पर अमेरिकी ये जो रिपोर्ट आई है उस पर वो क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन इस रिपोर्ट का विश्लेषण विश्व मोहन कर रहे हैं। मॉनसून के लिहाज से अच्छी खबर नहीं आ रही है। अमेरिकी वेदर एजेंसी की जनवरी के बाद अब फरवरी की भी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मॉनसून सीजन जो जून से सितंबर के बीच में रहता है उस दौरान लानीना देश में एक्टिव रह सकता है। और इस बात के संकेत भारत की भी प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट और यहाँ की सरकारी वेदर एजेंसी मेट डिपार्टमेंट आईएमडी की तरफ से भी इस बात के संकेत मिले हैं कि अभी तक जो भी स्थिति बन रही है उससे अल नीनो की संभावना बन रही है। अल नीनो का असर ये होता है कि समुद्री सतह पे गहराइयों में तापमान तेज़ी से बढ़ते हैं और बारिश सामान्य से कम होती है। अगर ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर देश में ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, फूड प्राइसेस को लेकर चिंता की बात है, और ऐसे में अगर अल नीनो की चिंता होती है तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर भारत के लिहाज से तो नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी शुरुआती दौर है। अप्रैल से मई तक स्थिति और भी साफ होगी कि अल नीनो कितना एक्टिव हो सकता है और कब से एक्टिव हो सकता है। ये एक अच्छी बात हो सकती है कि अप्रैल मई तक स्थिति पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन अभी तक के संकेत यही कह रहे हैं कि अल नीनो एक्टिव होने की आशंका है। लेकिन अल नीनो होता क्या है? अल नीनो की वजह से होता है कि तापमान तेज़ी से ऊपर की ओर जाते हैं और बारिश भारत जैसे देशों में कम होती है। भारत नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में कम होती है। जब लानीना एक्टिव होता है तो लानीना एक्टिव होने की दशा में यहाँ पर बारिश अच्छी होती है और सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन पिछले 3 साल से हमने देखा था कि लानीना एक्टिव थे तो उस वजह से यहाँ पर बारिश भी अच्छी हुई, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। जबकि 2018 में जब अल नीनो एक्टिव था तो उस समय बारिश सामान्य से कम हुई थी। तो ये एक बड़ी चिंता यहाँ पर गहरा रही है। ऐसे समय में जब रबी सीजन का समय है और तापमान तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि इस बार भी यील्ड को लेकर चिंता है और ऐसे में अल नीनो की संभावना अगर बन रही है तो डेफिनेटली भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी विश्व मोहन बता रहे थे बड़ी आसान भाषा में आखिर अल नीनो क्या है और इसका असर क्या पड़ता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है आईएमडी के डीजी डॉक्टर एम महापात्र साहब, हमारे साथ ही मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज स्काईमेट के जीपी शर्मा भी हैं, वहीं एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जीपी शर्मा साहब आपका। एक आम व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे अगर खेतीहर है तो उसके लिए ये खबर पहले से ही एक चिंता बढ़ाती है। फिर भी किस तरह से देखते हैं अल नीनो के बारे में जो ये भविष्यवाणी की गई है, क्या वाकई इस तरह की आशंका जो है वो आमतौर पर सही मानी जाती है? रिपोर्ट में अभी विश्व मोहन जी ने कवर किया था कि एल नीनो की स्थिति बन जाने की संभावना है। विश्व वाइड जितनी एजेंसी हैं ना, उन्होंने भी ऐसा अनुमान जताया है। देखिए,
जो अल नीनो या ला नीना उसकी स्थिति के बारे में जनवरी ऑनवर्ड ही हम तैयारी शुरू करते हैं उसको पढ़ने की। हालांकि मानसून को लेकर एल नीनो और ला नीना को जनवरी के महीने से ही पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही 6 महीने का समय है मानसून का, 4 महीने का मानसून का समय है। तो एक बहुत लंबे समय की फोरकास्ट इस होना, सटीक फोरकास्ट होना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम उसको मई के महीने में अगर बताएं कि अल नीनो आ रहा है तो उसका क्या फायदा है? जनवरी जून के महीने में तो मानसून शुरू हो जाएगा। दरअसल उससे पहले भी शुरू हो जाता है देश के कुछ समुद्री क्षेत्र जो है उनमें। तो अगर किसान को पहले से नहीं मालूम है कि अल नीनो की स्थिति क्या रहने वाली है, तो मुझे मई के महीने में उसको बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई प्रेपरेशन नहीं है, उसकी तैयारी नहीं होगी। पहले बताने का सिर्फ केवल ये मतलब होता है कि हम किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें उसके चलते, और ऐसा अनुमान है। हमने पहले भी इसको कवर किया है इस टॉपिक को। अल नीनो की जो आज के दिन में स्थिति बनी हुई है, जो हर महीने इसका एक्चुअली हर वीक में भी इसका थोड़ा अपडेट होता है इंडेक्स का, और हर महीने में 2 बार इसका हम आकलन जो है मॉडल के थ्रू आता है, चाहे वो नासा के थ्रू हो या डिफरेंट मॉडल्स हो, उसका आता है। और उसके हिसाब से इस एल नीनो बनने की स्थिति बकायदा बनी रहेगी। एक्चुअली हम बात करें जनवरी के और फरवरी के महीनों के, जो अनुमान अभी आए हैं उसमें कुछ एल नीनो के आंकड़ों में कुछ वृद्धि हुई है। मैं तो कहूंगा 8 से 10% वृद्धि। जून के महीने में उसका लगभग 36 से 38% तक उसका योगदान है, और जब तक मानसून खत्म होगा सितंबर, लगभग वो 60% जा रहा है। बाकी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन है। ला नीना तो करीब करीब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अल नीनो को संभावना लेके चलना चाहिए। और हमें पता है कि जब भी अल नीनो अगर होता है, ज्यादातर जैसे आपने भी बताया 80% केसेस में बिलो नॉर्मल रेनफॉल तो रहता है, और उसमें 60% के करीब लगभग डेफिसिट मानसून, जिसको पहले हम ड्राउट भी कहते थे, 10% से ज्यादा की कमी होने की संभावना भी रहती है उसकी। लाइव एग्जाम्पल हैं, पीछे हिस्ट्री में है, तो इसलिए हमें इसको नकारना नहीं चाहिए, पॉजिटिव व्यू में लेके चलना चाहिए। अगर एल नीनो है और जिसकी संभावना बकायदा बनी हुई है, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी करें, और भिन्न क्षेत्र जो हैं जिससे प्रभावित होते हैं उनको इसके बारे में बढ़ से बढ़कर जानकारी दें, ताकि वो अपनी इसके बारे में स्थिति मजबूत कर सके। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम जो संभावनाएं हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस पर जो है आपने रोशनी डाली। डॉक्टर एम महापात्र साहब, जो अमेरिकन वेदर एजेंसी की ये जो रिपोर्ट है अल नीनो पे, इसकी ये जो पूरी आशंका है, इसको लेके आईएमडी का क्या पक्ष है, और क्या आपको ऐसी आशंका दिख रही है, और या अभी जिस तरह से जीपी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगा इसको आकलन करना, क्या वाकई हमें अप्रैल तक का थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर महीने रेनफॉल टेम्परेचर फोरकास्ट के साथ साथ एल नीनो या ला नीना कंडीशन का भी पूर्वानुमान कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट पूर्वानुमान है भारत मौसम विज्ञान विभाग से, इसके हिसाब से अभी जो ला नीना कंडीशन चल रहा था वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, और एनसुइंग समर सीजन जो है, दैट मीन्स मार्च अप्रैल मई के अंदर न्यूट्रल कंडीशन डेवलप होने का पूर्वानुमान किया गया है। दैट मीन्स ला नीना कंडीशंस धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशंस को चेंज ओवर होगा। इसके बाद एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स मानसून सीजन, न्यूट्रल कंडीशन चलते हुए अगस्त सितंबर के टाइम पर एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। लगभग 50% और इससे ज्यादा मॉडल दिखा रहे हैं कि टुवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन एल नीनो कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। मगर जो एल नीनो या ला नीना का जो फोरकास्ट है, वो फोरकास्ट का आप एक्यूरेसी देखें, ये इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि जो स्प्रिंग टाइम है, जैसे जनवरी फरवरी है, वो स्प्रिंग टाइम पर इनिशियल कंडीशन को लेते हुए जो मॉडल्स रन होता है और एल नीनो की ला नीना का कंडीशंस का फोरकास्ट देते हैं, इसका एक्यूरेसी सबसे लोएस्ट है। जैसे भी हम
अप्रैल की तरफ बढ़ेंगे, मॉडल्स का एक्यूरेसी बढ़ते हैं। इसलिए अभी जो एस्टिमेशन है डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स का, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूएसए और इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, इस मॉडल का इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो इनिशियल कंडीशंस है, इसको लेकर एक्यूरेसी रीजनेबली ज्यादा नहीं होता है। इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग मिडिल अप्रैल में फर्स्ट स्टेज ऑफ फोरकास्ट जारी करता है मानसून सीजन का रेनफॉल के बारे में, और इसके साथ साथ एट दैट टाइम भी भारत मौसम विज्ञान विभाग एलिनो या लानिना कंडीशन का फोरकास्ट भी देंगे। मगर मैं ये बोल के रखूं, एवरी मंथ एंड में नहीं तो मंथ का प्रारंभ में हम एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी पैरामीटर्स के पूर्वानुमान करते हैं। अभी जो पूर्वानुमान मैं बताया आपको, इसका अपडेट भी 1 मार्च में इशू होगा और फिर अप्रैल में भी इशू होगा। मैं इसलिए आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि लिमिटेशंस फोरकास्ट को देखते हुए कि जनवरी फरवरी में जो फोरकास्ट होता है इसका लिमिटेशंस होता है, हम लोग अप्रैल महीने में जो फोरकास्ट देंगे इसको हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट हम बोल पाएंगे लानिना एलिनो कंडीशन के बारे में। इसलिए जो भी कुछ एक्शन लेना है अप्रैल फोरकास्ट के ऊपर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही विस्तार से जो है वो सर ने बताया हमें। पुखराज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट हैं। पुखराज सर, अब अगर एकदम आम जो व्यक्ति है और खेतीहर व्यक्ति है, और भारत में जब खेती के बारे में जब बात होती है तो मौसम जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है और निर्भरता जो है इस पर बहुत बड़ी है। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? क्या वाकई किसी तरह की कंसर्न्स हैं, कोई चिंता की बात है? जी, आपने अच्छा टॉपिक रखा है आज का, और ये किसानों के लिए बहुत जरूरी भी है। हम अल नीनो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ये तो मौसम वैज्ञानिक हमें बताएंगे। पर जहां तक हम देख रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो विषय है पूरे संसार में, उसने सब जगह बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपकी मौसम की जो भविष्यवाणी आती है उसके अंदर भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, पिछला मानसून गया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि पश्चिमी राजस्थान में 52% बरसात ज्यादा हुई, और 52% बरसात ज्यादा होने के बावजूद भी फसलें कमजोर हुई, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं था। एक साथ बरसातें गिर गई, उसके बाद में फिर 1 महीना 10 दिन का गैप हो गया, तो वो फसलों का नुकसान हो गया। उसके बाद भी हम देखते हैं आज की तारीख में अभी जो बुआई हो रही है, बुआई चल रही है और जो बुआई हो चुकी है, उसके अंदर आप देखिए ये जो पाला गिरा है, उस पाले से सरसों को नुकसान है, जीरा को नुकसान है, इस सब को नुकसान है। तो ये भी भविष्यवाणियों में आना चाहिए कि जो पाला गिरना, ठंड का कम समय तक पड़ना और ठंड का एक साथ बहुत ज्यादा पड़ना, ये सारी बातें मौसम वैज्ञानिक जैसे बताएंगे तो किसान उस रूप से अपने आप को तैयार करेंगे। लगातार इस साल मैंने दोनों फसलों में ये देखा है कि किसान ने मार खाई है। मार खाने की वजह मौसम का परिवर्तन होना, और मौसम के परिवर्तन में दोनों ही चीजें हैं कि बरसात आपकी, आपने बताई 98 या 100% आपकी बरसात ठीक हो रही है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक नहीं हो रहा है। यानी जहां पे होना चाहिए वहां नहीं हो रही है, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पे हो रही है। पिछली बार यही देखा गया था। उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में, जैसे पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, वहां पे बहुत ज्यादा बरसात हुई, उससे नुकसान हो गया। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जहां बरसात कुछ जगह कम हुई वहां नुकसान हो गया। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात तो अच्छी हो गई पर समय की अनुकूलता नहीं रही, 1 महीने का गैप हो गया तो वहां नुकसान हो गया। तो हमें इन सब नुकसानों से बचने के लिए मौसम विभाग का पूरा सहारा चाहिए। जैसे अभी बता रहे थे कि 1 महीना में हम इसको 1 महीना के अंत में बताएंगे, तो मैं ये सोचता हूँ इन्हें चाहिए कि हर 15 दिन से मौसम पे एक बुलेटिन जारी करे और ये इस तरह की जो आशंकाएं हैं उसके बारे में बताएं। आशंकाएं बताने से किसान में घबराहट नहीं होगी, उल्टा ये होगा कि किसान सावधान हो जाएगा और उसको कब बिजाई करनी है और कब नहीं करनी है
वो इस रास्ते पर आ जाएगा। मैं चूंकि कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं तो मैं भी अपने दर्शकों के लिए और अपने फायदे के लिए भी ये बात पता कहना चाहता हूँ कि जैसे जीरे की फसल है या इस सब की फसल है, जो किसानों ने पहले बिजाई कर दी उनको नुकसान हो गया और जिन्होंने बाद में बिजाई की वो फायदे में रह गए। तो ये सारा ये जो परिवर्तन का जो सिस्टम है, यदि हमें मौसम वैज्ञानिक इसको बताते रहेंगे समय समय पर, यानी बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं है कि आप 1 महीना में बताएं, 1 सप्ताह में बताएं, 15 दिन में बताएं और खास तौर से किसानों के लिए बताएं, ताकि जो नुकसान हो रहा है ना, ये सीधे सीधे खाली किसानों का नहीं है, राष्ट्र संपत्ति का नुकसान है। तो हम इससे बच सकते हैं प्रशांत जी। बहुत अहम बात कही और आपने, आपके इसी सवाल के साथ मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। जीपी शर्मा साहब, क्या इसमें क्या मुश्किल है अगर हम ये जो फॉरकास्ट है इसको ख़ास तौर पे किसानों के लिहाज से अगर हम एक तरह का पैटर्न बनाएं, एक तरह का सिस्टम ऐसा डेवलप करें जिसमें जो फॉरकास्ट है वो लंबे समय बाद नहीं या एक निश्चित अंतराल के बाद नहीं, बल्कि थोड़ी उसकी समय सीमा कम हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या कोई इस बारे में किसी तरह की गंभीरता देखी जा रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, स्काईमेट की तरफ से अगर कहें तो हमारी साइट पे हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते बाद तो हम इसका एल नीनो का अपडेट दे रहे हैं। और आजकल क्योंकि इसका थोड़ा सा अलर्ट बढ़ गया है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर सप्ताह जो नए इंडेक्स आते हैं उनके बेस पे दोबारा से कुछ ना कुछ जानकारी हमारी वेबसाइट पे दी जाए, जो कि किसानों के लिए भी उतनी ही लाभदायक है जितनी हमारे बाकी जो लोग जो साइट पे आते हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन किसानों के लिए हम अलग से भी, एक्चुअली तो हम इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे बना के उस तरह से आके अपनी साइट पे हम इसका वीडियो भी अपलोड करते हैं, जो भी इसकी स्थिति है। तो अपनी तरफ से तो हम इसकी जितनी भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो भी अभी के आंकड़े आ रहे हैं उसको नकारना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस चाहे बेशक कम हो इस वक्त की फोरकास्ट का, क्योंकि स्प्रिंग बैरियर होता है, यस हमें भी मालूम है होता है। जनवरी फरवरी मार्च के तक भी स्प्रिंग बैरियर का इफेक्ट रहता है। लेकिन आप पिछले आंकड़े भी तो देखिए, 2018 का अगर पैटर्न देखेंगे बिल्कुल डिटो यही पैटर्न है जो अभी है, जनवरी का, फरवरी का। और करीब करीब हम ड्राउट की तरफ चले गए तो 2018 में 91% 90 से 91% के बीच बारिश हुई थी, लगभग 10% कम। तो इसलिए नकारना बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें फोरकास्ट जरूर सही करनी चाहिए। स्प्रिंग बैरियर के बाद अप्रैल का भी फोरकास्ट आएगा, वो रीइंफोर्स हो जाएगा जो हमारी पहली फोरकास्ट है। पर हमें किसानों को और बाकी लोगों को सही जानकारी समय समय पर देना बहुत जरूरी है। केवल एग्रीकल्चर ही एल नीनो से प्रभावित नहीं होता। हम तो एक अभी वीडियो या एक आर्टिकल भी बनाएंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री एल नीनो के चलते कितनी प्रभावित होती है। इसका प्रभाव केवल वर्षा को देख के ही नहीं चलना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यस हमारे साथ जितने साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जो थाईलैंड, कंबोडिया, ये सभी क्षेत्र जो हैं ये प्रभावित होंगे। लेकिन केवल एल नीनो का असर एग्रीकल्चर हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ना लेके उसका असर बाकी इंडस्ट्री पे, तापमान के चलते आजकल किसको वेदर की जरूरत नहीं है, सभी इंडस्ट्री को है। चाहे वो पावर इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो एक हमारे जो दूसरे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी मौसम से प्रभावित उद्योग हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह के फॉरकास्ट की आवश्यकता होगी। और इस चर्चा के जरिए एक तस्वीर तो साफ हुई है कि एक पेज पे हैं इस मामले में तमाम एक्सपर्ट की साहब, जो जिन पर सीधा असर है इसका, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे किसान हो, उन तक जो है वो इस तरह की जो भविष्यवाणियां हैं, जो फॉरकास्ट हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो समय सीमा है, वो वक्त वक्त पर और ज़्यादा रिव्यू करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब जुड़े हुए थे, हमारे साथ पुखराज चोपड़ा सर भी जुड़े रहे और हमारे साथ एम महापात्र भी जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए।